वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज का टॉपिक हर शेयर होल्डर के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। शेयर्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं और जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो शेयर्स का क्या होता है। ये सब गवर्नड होता है सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन 56 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कंपनी ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं करेगी अनलेस प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र हो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, ड्यूली स्टैम्प्ड हो, डेटेड हो, एग्जीक्यूटेड यानी कि साइंड हो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी से। ट्रांसफरर मतलब सेलर एंड ट्रांसफरी मतलब द बायर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट में क्या डिटेल्स होनी चाहिए। ट्रांसफरी का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। टाइम लिमिट क्या है इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करने की, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड लाइक शेयर सर्टिफिकेट और द लेटर ऑफ अलॉटमेंट इफ सर्टिफिकेट नहीं है। एक्सेप्शन क्या है, अगर दोनों पर्सन्स के नाम ऑलरेडी बेनिफिशियल ओनर्स के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं तो फिजिकल ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है इसके बाद एक प्रोवाइज़ो। ये प्रोवाइज़ो स्पेशल सिचुएशन के बारे में बात करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो गया है और टाइम लिमिट के अंदर डिलीवर नहीं हुआ तो कंपनी स्टिल ट्रांसफ़र रजिस्टर कर सकती है ऑन इंडेमनिटी टर्म्स, जो कि बोर्ड डिसाइड करेगा। सबसेक्शन 2 क्लैरिफाई करता है ट्रांसफ़र रूल्स ट्रांसमिशन पर अप्लाई नहीं होते। ट्रांसमिशन क्या होता है, जब शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑटोमेटिकली बाय लॉ लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन, कंपनी रजिस्टर कर सकती है सिर्फ इंटीमेशन मिलने पर। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये बात करता है पार्टली पेड शेयर्स के बारे में। अगर ट्रांसफरर और लोन अप्लाई करता है और शेयर्स पार्टली पेड है देन कंपनी डायरेक्टली ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं करेगी, पहले ट्रांसफरी को नोटिस देगी। टाइम ट्रांसफरी के पास है 2 वीक्स। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ट्रांसफ़र वैलिड है, अगर ऑब्जेक्शन आता है तो ट्रांसफ़र रुक जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 ये कहता है कि कंपनी को सर्टिफिकेट्स डिलीवर करने होंगे विद इन सब्सक्राइबर्स टू द MOA 2 months from the incorporation, allotment of shares 2 months from the allotment, ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसमिशन 1 month from the receipt of transfer instrument or the intimation of transmission, and debentures 6 months from the allotment। प्रोवाइज़ो है इसके बाद कि अगर सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी में है कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा डिपॉजिटरी को अलॉटमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इवन इफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद शेयर होल्डर नहीं है ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा जैसे वो पहले से होल्डर था। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6 से बात करता है पेनल्टी के बारे में। अगर कंपनी सेक्शन 56 के सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 कंप्लाई नहीं करती है तो कंपनी और उसके साथ जो भी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसके ऊपर पेनल्टी होगी ऑफ 50,000। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। ये बात करता है फ्रॉड बाय डिपॉजिटरी के बारे में। अगर डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फ्रॉड इंटेंशन से शेयर्स ट्रांसफ़र करता है देन पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 447 along with the liability under the Depository Act of 1996। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कंपनीज एक्ट समझना हो तो लॉ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।